अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मौसम जो है वो लाहौर में बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। कर लो बेटे इसको प्ले। रात को शदीद बारिश हुई है, बड़ा अच्छा तूफ़ान आया था फजर के टाइम, और फजर से कोई घंटा पहले 4 से 5 बजे के दरमियान। और उसकी वजह से मौसम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है अचानक ही। टेम्परेचर जो था पिछले कुछ दिनों में 10 से भी नीचे आया हुआ था, और अभी अचानक एक हफ्ते के अंदर बल्कि जो टेम्परेचर है वो 15 से ऊपर चला गया है। बल्कि पिछले 2 दिन तो 20 तक भी रहा है टेम्परेचर पीक आवर्स में। तो गर्मी जो है वो अचानक से आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक जो है ना, ये फरवरी के अंदर ही जो है वो सही प्रॉपर समर स्टार्ट हो जानी है। अच्छा, बहरहाल आज मैंने एक रात को बड़े मज़े की चीज़ देखी, और वो थी जी एनिमल मूवी। वैसे मेरी कोशिश होती थी कि इंडियन मूवीज़ जो हैं उनको कम से कम प्रमोट किया जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडियन मूवीज़ को प्रमोट करने में आपको इतना ख़ास हर्ज भी नहीं रहा। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इंडियन मूवीज़ से रिलेटेड क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहरहाल मैं अभी एनिमल से रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ। रात को हम लोग एनिमल देख रहे थे, नेटफ्लिक्स पे एनिमल आ चुकी हुई है। आप में से जो लोग वैसे देखना चाहें जाके देख लें। अच्छी मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, और बहुत अच्छा प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा किया हुआ है। डायरेक्टर भी जो है आई थिंक बड़े अच्छे हैं। और मैंने सुना है कि जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो कोई तमिल डायरेक्टर है, लेकिन उस हिसाब से मूवी जो है वो बहुत अच्छी है। मूवी के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर जो विजुअल इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा कास्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। रणबीर कपूर है और बॉबी देओल है, साथ अनिल कपूर हैं। और फीमेल कास्ट ज़रा उन्होंने आई थिंक थोड़ी सस्ती रखी हुई है। वो भी दोनों कोई आई थिंक तमिल एक्ट्रेसेस ही हैं, लेकिन बिल्कुल तकरीबन नहीं है। एक तो उनमें से वो थी जो पुष्पा में थी, और एक जो है वो बिल्कुल अभी रिसेंटली उसने बड़ी एंट्री उसकी रिसेंट ही हुई है। एनिमल मूवी के बारे में रिव्यू मेरा ये है कि मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। मोस्टली जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो फादर और सन का रिलेशनशिप है हमारे मुल्क में। बल्कि यूजुअली जो पेरेंट्स में जो स्पेशली फादर और सन का जो बॉन्ड है उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से उसके अंदर फॉल बैक्स होते हैं, थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान को शुरू में नहीं पता होता कि जब लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कैसे चेंजेस आती हैं। बहरहाल ये उन्हीं चेंजेस से रिलेटेड ही है। उसमें सीन कुछ ऐसे है कि अनिल कपूर जो है वो एक फादर है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बिजी बंदा है। जो रणबीर कपूर है वो बेटा बना हुआ है। जी बेटे, हमने साइलेंट हेड वाले लगाए थे। अच्छा कोई बात नहीं, देख लो। अच्छा खैर, रणबीर कपूर जो है वो बेटा होता है, लेकिन उसमें ये उन्होंने दिखाया है कि वो बेटा जो है वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आता है कि जो जी बेटे वही वाला है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आता है कि बाप जो है वो बेटे को टाइम नहीं दे पाता। ऑब्वियसली हर जगह पे यही हालात हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी पूरी दुनिया में ऐसे होता हो, क्योंकि फादर्स के ऊपर सारा बर्डन यही होता है कि उन्होंने अर्न करना है, घर चलाना है, और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सबके पास इतने अच्छे नहीं होते। तो जो फादर ऑब्वियसली बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाता। तो बेटा जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरे फादर जो है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। उसकी बर्थडे, अपने बाप की बर्थडेज पे वो बार बार सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बर्थडे पे जो है वो बाप जो है अवेलेबल नहीं है। कभी उसके कोई मीटिंग्स हुई हैं स्कूल की, कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह हुए हैं, तो फादर क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इसलिए वो नहीं टाइम दे पाता। अब उस टाइम ना देने की वजह से बच्चे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया हुआ है,
कि वो अपने बाप को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता जा रहा है। गुस्से में भी रहता है लेकिन पोजेसिव भी है, क्योंकि प्यार तो करता है बाप से, जाहिर है। जब कभी बाप के बारे में कोई बात होती है तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, अपनी फैमिली के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो बड़े होके भी उसके अंदर यही नेचर रहती है। अब ये है कि बाप जब बूढ़ा होने लग जाता है, बेटा ऑब्वियसली जवान हो गया है, पावर है उसके पास, तो उसके अंदर वायलेंट बिहेवियर आ जाता है। ऑब्वियसली हमने साइकोलॉजिकल कंडीशंस में ये देखा है कि जो पेरेंट्स जो हैं, क्या देख रहे हो बेटा, जो पेरेंट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, उनके अंदर किसी ना किसी किस्म की कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन ज़रूर स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर आ गया है। वो अपने पेरेंट्स के साथ प्यार तो बहुत करता है, फैमिली के साथ, लेकिन वो उनके बारे में पोजेसिव भी बहुत है। ज़रा सी बात पे वो लड़ाई झगड़े के लिए और मार कुटाई के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मूवी में वायलेंस तो बहुत ज़्यादा है। ये मूवी का एक एस्पेक्ट है। बहरहाल फादर और सन का रिलेशनशिप उन्होंने बड़ा अट्रैक्टिव सा दिखाया हुआ है। मैंने बड़े अरसे बाद देखी है कोई बॉलीवुड मूवी जिसको देखने का दिल कर रहा हो। रोमांस और ये गाने शाने और ये उल्टी सीधी चीज़ें उसके अंदर बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। एक जो दूसरा एस्पेक्ट मैं रात को नोट कर रहा था वो थोड़ा सा था कि हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप कैसा है। उसके अंदर उन्होंने टिपिकली मुसलमानों को ऑब्वियसली बुरा दिखाया हुआ है, और वो पार्ट जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा होता है कि यार ये मूवी ना ही देखते तो अच्छा था। उस मूवी के अंदर जो बॉबी देओल और उनकी फैमिली बनाई हुई है वो मुसलमान दिखाई हुई है, और मुसलमान को हमेशा इन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया होता है कि जी वो टेररिस्ट हैं, थोड़े से बदमाश हैं। और इसके अंदर भी ऐसे ही दिखाया हुआ है कि जो सनी देओल है वो मुसलमान है और उसने भी 3-4 शादियां की हुई हैं। हालांकि हमारे मज़हब में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन वो कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि 3 शादियां और तीनों वाइफ्स के साथ वो इकट्ठे ही टाइम स्पेंड करता है। हालांकि इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है इस्लाम में। शादियां करने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरह उन्होंने दिखाया वैसे नहीं है। फिर हर मूवी में वो यही दिखाते हैं कि मुसलमान जो हैं वो थोड़े बदमाश हैं। इसके अंदर भी ऐसे दिखाया हुआ है कि जो बॉबी देओल है वो बिगड़ा हुआ बंदा है और बदमाश है और कत्लो गारत करता है। मैं ज़रा इसको कंटिन्यू करता हूँ। चले बेटे, स्कूल आ गया आपका। आज धूप निकली हुई, अगर गर्मी लगेगी तो जैकेट उतार लेना, ओके। आज होनी है स्पोर्ट्स की क्लास। चलें जी, चलो मेरा बेटा लंच अपना फिनिश कर लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलो रोहन भाई जल्दी आओ, गाड़ियाँ आ गई बेटा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। बाबा को अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो बहरहाल ये चीज़ उन्होंने बड़ी गलत पोर्ट्रे की हुई है, और मैंने नोट किया कि अपनी मोस्टली फिल्म में ये ऐसे ही करते हैं कि जो टेररिस्ट है या जो विलन है उसको पाकिस्तानी बना दिया, और थोड़ा उसकी आंखों में कोई काजल सुरमा लगा दिया, उसके बाल थोड़े बिगाड़ दिए, या फिर सफ़ेद कपड़े पहना के कोई टोपी शोपी पहना दी उसको। जाहिर है फिर वो हमारे रिलीजन को भी बीच में खींच लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा पता लगता है कि इनकी जो अवाम है उनकी मेंटालिटी कैसी है। वैसे तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, जो ये मूवीज़ बनाते हैं उसके अंदर इंडियंस को टेररिस्ट दिखाना होता है, और मोस्टली इंडियंस को ही दिखाते हैं फिर ये टेररिस्ट। तो इंडियंस भी ऐसे ही करते हैं, वो अपनी हर मूवी में पाकिस्तानियों को टेररिस्ट बना देते हैं। ये चीज़ मुझे एक थोड़ी सी ऑड लगी थी इसके अंदर, कि उन्होंने जो नेगेटिव पोर्ट्रे किया हुआ है मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, वो एक इसमें बस गलत पॉइंट है। उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। बहरहाल फ़र्क उससे कोई नहीं पड़ेगा, हम लोग देखें या ना देखें। ऑब्वियसली उसने बिज़नेस तो अपना कर लिया बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में उसका बिज़नेस जो है वो इस वक्त आई थिंक टॉप पे जा रहा है। तो ये उसका मेरे ख्याल में रिव्यू था, और सिनेमाज में आई थिंक नहीं लग रही वो। चलें ठीक है, चलो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा उनको, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूवी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, और बड़े अरसे बाद मैंने देखा है कि कोई इतनी लंबी मूवी हो 3.5 घंटे की। इससे पहले जो लंबी मूवी मैंने देखी है वो रिसेंटली बैटमैन आई हुई थी, रॉबर्ट पैटिंसन वाली, वो 3 घंटे की मूवी थी, और उसके बाद अब मैंने देखा है कि कोई 3.5 घंटे की मूवी आई हो। बहरहाल इंटरेस्टिंग मूवी है,
अगर आप लोगों को ये आखिरी वाला एस्पेक्ट जो है बॉबी देओल वाला वो तंग नहीं करता तो आप लोग ज़रूर देख लें। मुझे खैर नहीं पता था कि उन्होंने इसमें बॉबी देओल को जो है यूँ मुसलमान बना के और पाकिस्तान का जो एक पोर्ट्रे किया हुआ है वो नेगेटिव किया हुआ है। खैर ये चीज़ें तो अब चलती रहनी है इनके शोबिज़ में, और इंफॉर्मेशन होने के लिए ऑब्वियसली चीज़ का देखना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि हमारे बारे में लोग कैसा सोच रहे हैं। बहरहाल ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो आपस में ये एक चपकलिश है, ये तो मेरा ख्याल है चलती रहेगी जब तक दोनों मुल्क हैं, और मेरा ख्याल है इसी चपकलिश की वजह से बहुत से इदारों की जो हैं वो ज़िंदगियां गुजर रही हैं। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बस चले ढकी छुपी बात कर देते हैं, ये ना हो कल को मेरे पीछे भी कोई पड़ जाए। ऑब्वियसली इंडिया ने हमारे साथ पास्ट में काफ़ी कुछ गलत किया है और अभी भी कर रहे हैं वो कश्मीर के साथ अगर देखा जाए, लेकिन फिर लोग ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो रहा, उसमें अब मेरा ख्याल है इंडिया से ज़्यादा और बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको हमें अभी यहाँ वीडियो में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। बहरहाल आप अगर देखना चाहें मूवी तो ज़रूर देखें और बताएं कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियोस कैसी लग रही हैं ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करूं। ये मैंने एक नया व्यू अभी कल से स्टार्ट किया है। किधर आ रहे हो भाई? अजीब इंसान है। एक्चुअली दो गाड़ियाँ सामने से आ रही थी और एक बाबा उसमें से ड्राइव कर रहा है। वो बाबा इतना कोई सटका हुआ है कि उसने उस लड़की को मजबूर कर दिया गाड़ी पीछे करने पे, खुद नहीं गया। वैसे तो खैर लड़कियों को इतनी ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। इतनी दूर से उस बेचारी को उसने रिवर्स करवाया, खुद मुँह उठा के आगे आ रहा था। चूती होते हैं ऐसे बाबे। बहरहाल चलें जी, मैं अपनी वीडियो यहाँ पे करता हूँ एंड, क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ अब हॉस्पिटल, और अपने फ़िक्स टाइम पे मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा ये वीडियो। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कमेंट में कि आप लोगों के एनिमल मूवी के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ कल, और कोशिश करेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक दोबारा से डिस्कस किया जाए। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।